नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी के दौरे पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चॉपर के उड़ान न भरने के कारण मध्य प्रदेश के शहडोल में रात्रि विश्राम करना पड़ा। वहीं कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि डिंडोरी जिले में चॉपर के लिए एक वाहन में फ्यूल मंगवाया गया था, लेकिन वो समय पर शहडोल नहीं पहुंच सका। इसी बीच शहडोल और जबलपुर में मौसम खराब होने के कारण चॉपर के पायलट ने सुरक्षा की दृष्टि से उड़ान भरने से मना कर दिया, जहां की एयरपोर्ट में उनका विशेष विमान खड़ा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शहडोल की सूर्या इंटरनेशनल होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे। यहां लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में एक जनसभा की। सीएम ने कहा कि भारत सिंह नहीं, मैं यानी मनमोहन यादव यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी हर बात पूरी होगी। साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज भी कसा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस से कुर्सी बम की बत्ती को बार बार जलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बत्ती जलती नहीं है। राहुल गांधी को लेकर घूम रहे हैं, वो जहां से गुजरते हैं कांग्रेस साफ हो जाती है। सीएम मोहन यादव ने मंच से बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व प्रत्याशी सुरेश बघेल और पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने पर उनको बधाई दी। लोकसभा 2024 में भाजपा का चुनावी अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत ग्वालियर के कुलैत गांव सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। वहीं बसपा के पूर्व अध्यक्ष सुरेश बघेल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। ग्वालियर के लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में आयोजित सभा में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का माहौल था, वहीं बीजेपी के राज में हमने नामांतरण के लिए पटवारी के चक्कर लगाने वाली प्रथा खत्म कर दी। उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी के साथ ही बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी किया। की सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, परिवार वालों को लेके चले और उनके माध्यम से उनका भी विकास हो, उनके परिवार का विकास हो और वह आगे बढ़े। ये होना चाहिए। ये हमने निर्णय किया। इसी आधार पर कई सारे निर्णय किए। समय की कमी है, ये किसानी का क्षेत्र है। मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, नहरें अपना काम कर रही, खेती में किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी के बलबूते पर इनकी तो दुनिया ही अपने खेत से शुरू होती है और खेत पे खत्म होती है। वहीं मध्य प्रदेश में मिशन 29 को लेकर चल रही बीजेपी पहले चरण के 6 लोकसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार कर रही। इनमें महाकौशल की 5 सीटें शामिल हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो किया और जनसभा के जरिए से आम जनों से रूबरू हुए थे। इसी कड़ी में पीएम मोदी 9 अप्रैल को बालाघाट आ रहे हैं, जहां ये विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जबकि मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। ऐसे में जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वाटरप्रूफ 65,000 वर्ग फुट का डोम और डोम के अगल बगल में 2 सब पंडाल बनाए गए। वहीं 2,720 वर्ग फुट का ऊंचा मंच बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 दिन पहले ही एसपीजी के जवान और एयरफोर्स के भी जवान पहुंच चुके। साथ ही स्पेशल फोर्स का दस्ता डागो स्क्वाड के साथ मुस्तैद नजर आ रहा है। और अगली खबर मुरैना से, जहां कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में एक और झटका लगा। वहीं पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस में रहते हुए अजब सिंह कुशवाहा ने तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा था। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी को अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में शामिल किया। वहीं अजब सिंह कुशवाहा ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ग्वालियर में कांग्रेस की टिकट घोषणा के बाद अंदरूनी कलह लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस दफ्तर में प्रत्याशी प्रवीण पाठक के समर्थन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष की नाराजगी
खुलकर सामने आई। जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद वो पद छोड़ देंगे। हालांकि इस पर प्रवीण पाठक ने कहा देवेंद्र शर्मा की महानता है कि वो अभी युवाओं को मौका देना चाहते हैं। प्रवीण पाठक ने दावा किया कि फांसीवादी ताकतों के विरोध के बाद भी जीत सत्य की होगी। बैठक में विधायक सतीश सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। की बात क्यों कर रहे हो? अभी लेटेस्ट बात करो ना आप। अभी आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी ने क्या कहा था, मैं रिटायरमेंट लूंगा, उससे पहले लोकसभा चुनाव को जिताने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं कांग्रेस के कार्यकर्ता। सबसे उन्होंने अपील की। वो आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी बहुत समझदार है, सम्मानीय, वो कोई रिटायरमेंट नहीं लेंगे, उनकी कोई नाराजगी नहीं है और उनके संगठन के बल पर ये कांग्रेस का चुनाव जीता जाएगा। लेकिन 2 दिन से जो नाराजगी की खबरें आ रही हैं और खासतौर पर आज उन्होंने मीडिया से भी बोला है कि मैं चुनाव के बाद दूसरी तरफ भी देख लो कितनी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता नाराज है भारत सिंह जी से। तो कांग्रेस की कैसे चुनाव लड़ेगी? कैसे? कांग्रेस तो पूरी एकजुट है। कांग्रेस में तो कोई विरोधी नहीं है आपस में। हर दल में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, सब दूर हो जाती है। मेरे चुनाव पर भी बता रहे बहुत नाराजगी है समाज में, फलान ढिकान। क्या हुआ? एकजुट हो गए पूरे समाज ने, 36 बिरादरी ने अपने भाई और बेटे को चुनाव जिताया था। तो कैसे भी जीतना है। और रही बात ये कि उनकी भावना ये है कि काफ़ी लंबा समय हो गया, तो ये उनकी भावना है। अब संगठन तय करेगा कि उनका कहाँ इस्तेमाल करना है, अभी कार्यकाल चलते रहना है, ये तो संगठन तय करेगा। कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने ये बात कही है कि मैं इस चुनाव के बाद में त्यागपत्र दे दूंगा। इससे पहले भी नाराजगी खबरें आ रही थी। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बहुत लंबा समय हो गया मुझे, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, लेकिन ये तो संगठन तय करेगा ना। क्या नाराजगी नहीं है आपकी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा है कि सब मिलकर प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे। वहीं एमपी के खनिया थाना क्षेत्र के मुहारी गांव से गायब हुई 15 साल की युवती की बात करें तो साफ तौर पर जिस तरीके से उस किशोरी का नाक कान कटा हुआ शव गांव के कुएं से बरामद हुआ। बता दें कि 2 दिन पहले ही परिवार वालों ने किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। वहीं शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कुएं से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोरी की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जांच में जुटी है। और खबर रायसेन से, जहां बेमौसम हुई बारिश से वेयर हाउस के बाहर रखा किसानों का लाखों रुपए का गेहूं भीग गया। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी वेयर हाउस के बाहर खुले में तुलाई हो रही है, जिसके चलते आधे घंटे की बारिश से तुलाई के लिए रखा किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बता दें कि समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र के वेयर हाउस पर गेहूं रखा। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश का अनुमान जताया। वहीं शहडोल के धनपुरी नगर पालिका में सीएमओ को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रभात बरकड़े धनपुरी में बीते 2 साल से पदस्थ हैं। सीएमओ पर इंदौर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। पीड़ित छात्रा ने बरकड़े के खिलाफ 23 मार्च को इंदौर के MIG थाने में केस दर्ज कराया। बता दें कि आरोपी प्रभात बरकड़े और पीड़ित छात्रा दोनों ही बालाघाट जिले के बैहर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दूर के रिश्तेदार भी हैं। पीड़ित छात्रा ने केस दर्ज कराते हुए बताया कि वो इंदौर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। यहां उसकी मुलाकात प्रभात बरकड़े से हुई। दोनों के बीच दोस्ती आगे बढ़ गई। दोनों की कई बार मुलाकात भी हुई। वहीं पीड़ित ने कहा कि आरोपी उसे कई बार जबलपुर और इंदौर में कई जगहों पर लेकर गया। इस दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म भी किया। पीड़ित ने जब सीएमओ से शादी करने के लिए कहा तो इससे मुकर गया। इससे आहत होकर छात्रा ने अब पुलिस में केस दर्ज करा दिया। MIG थाना क्षेत्र में मार्च महीने में एक मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता के साथ में एक व्यक्ति के द्वारा उसको शादी का प्रॉमिस करने के बाद में लगातार उसका शारीरिक शोषण किया गया था। इसके पश्चात जब पीड़िता के द्वारा शादी करने के लिए बोला गया तो उसने शादी करने से मना किया। इसकी सूचना मिलने पर थाना MIG में मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपी की तलाश जारी करी गई। आरोपी शहडोल में
निवासरत पाया गया, जो वहाँ पर काम करता है, नगर निगम में कार्यरत है वो, उसकी कल दिनांक को हमने गिरफ्तारी करी है। और आगे वहीं भोपाल लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल कोर्ट में लंबे समय से पदस्थ मुंशियों की अदला बदली की गई। दूसरे मुंशियों को कोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी को लेकर कोर्ट परिसर में सामान्य भ्रमण किया गया। इस दौरान सभी मुंशियों को दूसरे कोर्ट के बारे में अवगत भी कराया गया। किसी भी क्रिटिकल स्थिति में कोई भी मुंशी तत्काल एक्शन कर सके, इसे लेकर भोपाल कोर्ट में कुल 89 मुंशी तैनात हैं। इसको फ्लैग मार्च नहीं कहा जाएगा। बेसिकली क्या है कि आज बहुत सारे जो कोर्ट मुंशी हैं जो यहाँ पर लंबे समय से पदस्थ थे, डीसीपी साहब के आदेश से आज उनकी बदली की गई है। तो जो कोर्ट मुंशी हैं उन्हें अपने कोर्टों के बारे में ज़्यादा जानकारी हो और दूसरे कोर्टों के बारे में भी जानकारी हो, इसके लिए एक सामान्य भ्रमण रखा गया था। जैसे अगर 17 नंबर में कोई आपातकालीन स्थिति निर्मित हो तो 17 नंबर कोर्ट की जानकारी प्रत्येक कोर्ट मुंशी को हो। यहाँ पर हमारे लगभग 80 कोर्ट मुंशी तैनात हैं। जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल स्थिति निर्मित होती है तो ये 80 के 80 किसी भी जगह पर तत्काल एक्शन कर सकें, इसके लिए एक भ्रमण कार्यक्रम रखा गया था। रिटायर्ड आईपीएस सुधीर लाड बड़वानी जिला मुख्यालय के पास से राजघाट पहुंचे, जहां वो मां नर्मदा दर्शन और कन्या भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का मकसद केवल समाज सेवा और इसके लिए राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि बड़वानी चंबल डीआईजी के पद से रिटायर हुए आईपीएस सुधीर लाड पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे। और मैं डीआईजी चंबल से रिटायर हूँ। रिटायर होने के बाद में मैंने भी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा मुझे सदस्यता दिलाई गई उनके सानिध्य में, और काफ़ी पहले से मैं उनके जो कार्य आचरण, उनकी धार्मिकता, आध्यात्मिकता से बहुत प्रभावित रहा हूँ। तो रिटायर होने के बाद में मैंने उन्हीं के सानिध्य में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना उचित समझा और मैं किया हूँ। सर, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा ऐसे सच कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। स्टूडेंट लाइफ से सेवा की मैंने। अपने पुलिस विभाग में मुझे सेवा का अवसर मिला और अब जब मैं रिटायर हो चुका हूँ तो मैं फिर चाहता हूँ कि जन जन का कल्याण हो, जन जन के मैं किसी के काम आ सकूँ। जब तक इस पृथ्वी पर हूँ सबके प्रहरी के रूप में रहूँ मैं, और लोग मुझे चाहें और मुझसे अपेक्षा जो है उनकी पूरी हो। वन स्टॉप सखी सेंटर केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत किसी भी प्रकार से पीड़ित महिला को 5 विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से यहां महिलाओं की हर संभव मदद का प्रयास होता है। वहीं बीते साल सखी सेंटर पर किए गए कार्यों और आगामी योजनाओं को लेकर कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट उद्देश्य कुमार वैद के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भी पुलिस अधीक्षक महोदय का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है कि हम लोग निर्भया पीसीआर उसको कंटिन्यू करें, और निर्भया पीसीआर के अलावा मैत्री पीसीआर जो 2 व्हीलर जो एक्टिवा प्रदान की गई है अपने महिला थाने में, उससे हमारी जो महिला स्टाफ हैं वो घूम रही हैं और स्कूल, कॉलेजेस और मार्केट जो भीड़ भरे इलाके होते हैं जहाँ पर महिलाओं की संख्या होती है, वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए वो उपलब्ध होती हैं और उन्हें छोटे छोटे सेशन में बताती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में आपको कैसे रिएक्ट करना है। वहीं आईपीएल की शुरुआत होते ही इंदौर में सटोरिये भी एक्टिव हो गए और इसी के तहत शहर के वीबी ने थाना क्षेत्र में आईपीएल सट्टे की कार्रवाई लगातार सामने आ रही है। इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र स्थित महालक्ष्मी नगर में फ्लैट किराए में लेकर आईपीएल का सट्टा संचालित करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कई मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सामग्री बरामद की, जो कि लाखों रुपए की है। बताया जा रहा है कि मुंबई से ऑनलाइन सट्टे के लिंक होने के बाद यहां पर संचालित किया जा रहा है। कि आईपीएल का सीज़न चालू होने से लगातार जितने भी सटोरिये हैं वो एक्टिव हैं और अलग अलग तरीक़ों से सट्टा लगा करके अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसकी ऊपर कार्रवाई करने के लिए लगातार कमिश्नर साहब के आदेश हैं और इसमें हमारे सूचना संकलन भी लगातार इसमें काम कर रहा है। इसी तारतम्य में कल दिनांक को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि महालक्ष्मी नगर में कुछ लोग हैं जो कि एक फ्लैट में बैठ करके ये आईपीएल का सट्टा लगा रहे हैं।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लूटपाट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच बाणगंगा थाना क्षेत्र के लंदन वैली टाउनशिप में डकैती डालने वाले बदमाश को पुलिस ने अलीराजपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश फरार डकैत सोमाला का साथी है। पुलिस ने फरार आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे रिमांड पर लिया गया। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के लंदन वैली टाउनशिप में 1 महीने पहले पेट्रोल डिपो के मैनेजर के घर डकैती हुई थी। घटना में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले थे। फुटेज के आधार पर पुलिस ने सोमला नामक डकैत को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान उसने डकैती में राजेश उर्फ थावरिया का नाम लिया, लेकिन रिमांड खत्म होने के बाद सोमला को जमानत मिल गई। वहीं क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने राजेश नामक साथी को अलीराजपुर के बोरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। हुई थी थाना बाणगंगा के अंतर्गत लंदन विला में जो घटना हुई थी उसमें तत्काल एफआईआर रजिस्टर की जाकर आरोपियों की तलाशी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज भी इसके वायरल हुए थे और उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मेहनत करते हुए वहाँ जो अलीराजपुर झाबुआ और ये जो आसपास का जो इलाका है धार अलीराजपुर झाबुआ, यहाँ पर पुलिस के द्वारा काफ़ी वहाँ पर मेहनत की गई थी। तब एक आरोपी को पकड़ा था सोमला को। वहीं इंदौर की सर्राफा चौपाटी पर युवतियों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल 2 पक्षों में मोमोज की टेबल पर बैठने को लेकर विवाद हुआ। मोमोज की टेबल पर बैठने को लेकर दुकानदार और ग्राहक में मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जिसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी इस वीडियो को देखा गया था। और इसमें जो वीडियो में जो बात आई थी वो जो घटना इस प्रकार है कि जो महिला है अपने परिवार के साथ मोमोज खाने गई थी और मोमोज जो चौपाटी पर, और मोमोज जब उसने ले लिए तो जो मोमोज का ठेला लगाती है उस युवती के द्वारा ये कहा गया कि तुम दूसरी जगह बैठकर कहीं खा लो। इस पर से विवाद हुआ, विवाद बढ़ गया, दोनों में हाथापाई, दोनों में जुमा झटकी हुई और मारपीट हुई। इस पर से दोनों ही के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। एक दूसरे की रिपोर्ट पर 323, 294 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें एफआईआर के बाद वैधानिक कार्रवाई। वहीं भोपाल ऋषिपुरम में शराब के नशे में बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि जिस तरीके से हंगामा सामने आया, रास्ते के विवाद को लेकर बदमाशों ने तलवार, गैंती, फावड़ा और हथौड़े से जानलेवा हमला करने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका हमला करते हुए आरोपी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे, जहां पीएम को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जनता भी पहुंची। इसी दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और नक्सलियों को लेकर जनता ने खुलकर बात की। हमारे संवाददाता चंद्रास वैष्णव ने जनता से उनकी राय जानी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गांव वाले लगभग लाखों की तादाद में यहां उनको सुनने को आए हुए हैं। बावजूद उसके मैं आपको एक बहुत शानदार नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन भाई साहब को बोलूँगा इस तरफ दिखाने के लिए। इस तरफ खड़ी हुई है मोदी के लिए आए हुए 3 चॉपर, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जो हैं वो पूरे ग्राउंड को घेर के रखे हुए हैं। एक तरफ मोदी की सभा चल रही है, दूसरी ओर सिर्फ चॉपर को देखने ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जगदलपुर मुख्यालय से काफी दूर ग्रामीण अंचल में बसा हुआ गांव है, जहां मोदी की सभा हो रही है। कई तादाद में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। मैं कुछ ग्रामीणों से बात करना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या नजरिया है उनका। आइए भैया, कहाँ से आए आप? यहीं पे। आप यहीं के ही हैं? मोदी की सभा चल रही है उस तरफ, आप लोग इस तरफ खड़े हैं, उसका क्या कारण है? वहाँ जगह नहीं है। वहाँ जगह नहीं है। यहाँ चॉपर खड़े हुए हैं, मोदी जी के 3-3 चॉपर खड़े हुए हैं। मोदी जी नहीं तो कम से कम उसके चॉपर ही को देखकर आप संतुष्ट हो रहे हैं? संतुष्ट हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव है, बीजेपी की तरफ से कौन खड़ा है, कांग्रेस की तरफ से कौन खड़ा है, कोई प्रत्याशी पता है आपको? यहाँ से महेश कश्यप खड़े हैं। यहाँ से महेश कश्यप खड़े हैं। इस बार किसको वोट जाएगा आपका? अब उसका तो मालूम नहीं, फिर भी पड़ला भारी है। पड़ला भारी है इस बार। देखिए काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं। गांव है, काफी अंदर का क्षेत्र है जहाँ पहली बार मोदी आए हैं। नक्सली कारणों के कारण यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल के लिए जगदलपुर बस्तर से चंद्रास वैष्णव, टीवी 27 न्यूज़।
बीजेपी लोकसभा प्रभारी नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बस्तर दौरे को लेकर कहा, राहुल गांधी को निश्चित रूप से बताना चाहिए जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनता को ठगने का काम किया है, वो 36 वादे 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। 500 रुपए भी 5 सालों में प्रदेश की महिलाओं को नहीं दे पाए। महिलाओं को गैस का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं कर पाए। इन 5 सालों में वादा खिलाफी की है। अब छत्तीसगढ़ फिर से आ रहे हैं। पहले जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथ ही जो 5 सालों में उन्होंने गलतियां की उन्हें सुधारने का काम भी करना चाहिए। असर पड़े राहुल गांधी जी को तो निश्चित बताना चाहिए कि महादेव ऐप के दोषी कौन। राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। 36 वादे 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। 500 रुपया भी 5 साल तक महिलाओं को नहीं दे पाए। महिलाओं को गैस का वादा किया, वो नहीं पूरा करता है। 5 साल तक गंगा जल का अपमान कर कहीं ना कहीं जो लगातार वादों की खिलाफी की, आज छत्तीसगढ़ फिर से आ रहे हैं। तो जनता से पहले उसको माफी मांगना चाहिए कि 5 साल में जो हमने गलतियां की हैं आगे सुधारने का प्रयास। नव समानुभूति साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था ने लखनऊ में काव्य समारोह का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता रामराज भारती ने की। मुख्य अतिथि के रूप में श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रजनी मिश्रा, इंद्रासन सिंह इंदू रही। डॉक्टर हरिप्रकाश अग्रवाल हरि के द्वारा प्रस्तुत वाणी वंदना के साथ ही कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें रामलखन यादव, मानस मुकुल त्रिपाठी के साथ ही संस्था के महासचिव अखिलेश त्रिवेदी शाश्वत, शशांक अग्निहोत्री, इंद्रासन सिंह इंदू, पद्मकांत शर्मा, प्रभात, रामराज भारती सहित तमाम विभूतियों ने कविताओं से रंग भरे। अंत में सभी उपस्थित आगंतुकों को आदित्य कुमार तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया। समारोह का संचालन डॉक्टर हरिप्रकाश अग्रवाल हरि ने किया। लोकसभा चुनाव के पहले सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखने और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। चाहे वो शहर के आउटर में एंट्री पॉइंट में चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग करना हो या एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और वाहनों की सघन चेकिंग की बात हो, पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है। अब तक रायपुर में 35 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की जा चुकी है, जो वाहन चेकिंग के दौरान ही पकड़े गए। ऐसे में हथियार, नकदी, ड्रग्स, सोना चांदी तमाम चीजें भी बरामद की जा रही। वहीं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में विजिबल पुलिसिंग के तहत यहां के पार्किंग एरिया में खड़े वाहनों की सघन चेकिंग भी की गई और ओला उबर के ड्राइवरों को अनावश्यक रूप से वाद विवाद नहीं करने के लिए भी कहा गया। आगामी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसमें जो सरहदी जिले हैं उनकी सीमाओं में हमने चेक पोस्ट लगाया है। साथ ही थानों क्षेत्र के ऐसी जगहों पे जहां पर गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा रहती है चेक किया गया है। अलग अलग पर्पस से हम चेक करते हैं, कभी छोटे वाहनों को, कभी बड़े वाहनों को, 4 पहिया वाहनों को, कभी ऑटो को। तो इस प्रकार से लगातार प्रक्रिया चलती रहती है और इसी तारतम्य में कल भी माना क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई कराई गई है और लगातार अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम मोदी के बस्तर दौरे के दौरान उनसे कई सवाल पूछे। उन्होंने पीएम से सवाल करते हुए पूछा, रोजगार और महंगाई पर पीएम नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? आदिवासी समाज का 32% आरक्षण 15 महीने से राजभवन में बीजेपी ने क्यों बंधक बनाया हुआ है? साथ ही कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद के बारे में बात करते हुए कहा कि कहीं भी कोई आपसी मतभेद नहीं है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है 11 सीटों में हर एक सीटों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ें ताकि इस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी से ज्यादा सीट जीत सके। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।